देखते ही देखते साल 2026 आ गया। देखते ही देखते साल 2026 का जनवरी चला गया, फरवरी भी चला गया और मार्च यहाँ पर हमारे सामने है। देखिए, मार्च 2026 सनातन परंपरा के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, क्योंकि इस एक महीने में कई ऐसे व्रत, त्योहार और ग्रह परिवर्तन आते हैं जिनके बारे में हर कोई यहाँ पर जानना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन आज नहीं छूटेगी, क्योंकि मैं सबीना तामंग देशमुख आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मार्च 2026 सनातन परंपरा के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है और इस एक महीने में व्रत, त्योहार, ग्रह परिवर्तन और नववर्ष की शुरुआत एक साथ घटित हो रही है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जब काल, कर्म और ग्रह एक ही समय पर सक्रिय हों तब मनुष्य के जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। इसलिए मार्च 2026 को सिर्फ उत्सवों का महीना मानना पर्याप्त नहीं है। इसे आत्मशुद्धि, आस्था की मजबूती और भविष्य निर्माण का अवसर समझना चाहिए। इस महीने की शुरुआत 1 मार्च को प्रदोष व्रत से होती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना का दिन है और शिव को कर्मफल दाता माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में रुके हुए काम रफ्तार पकड़ते हैं, मानसिक तनाव कम होता है और कार्य क्षेत्र में स्थिरता आती है। 2 मार्च को फाल्गुन चौमासी चौदस आती है, जिसे साधना और आत्ममंथन के लिए विशेष माना गया है। ये दिन व्यक्ति को अपने विचार, व्यवहार और कर्मों की समीक्षा करने की प्रेरणा देता है। 3 मार्च का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और शक्तिशाली है। इस दिन होलिका दहन, फाल्गुन पूर्णिमा, वसंत पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण सब एक साथ पड़ रहे हैं। होलिका दहन धर्म के अंत और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। ये पर्व सिखाता है कि अहंकार, अन्याय और अत्याचार कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिरकार सत्य के सामने सब नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन चंद्र ग्रहण का होना यह संकेत देता है कि बाहरी उत्सव के साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी बेहद जरूरी है, आवश्यक है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है और ग्रहण काल में संयम, मंत्र जाप और आत्मचिंतन को अत्यंत फलदायी माना जाता है। 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। होली सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम और पुराने मतभेदों को समाप्त करने का अवसर देती है। इसी दिन से चैत्र मास का आरंभ होता है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि रंगों के इस पर्व के साथ जीवन में कई दिशा, नई ऊर्जा और नए संकल्प लेने का वक्त आ जाता है। 5 मार्च को भाई दूज, भाई बहन के संबंधों को मजबूत करने का पर्व है और 6 मार्च को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आती है, जो भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन बताई जाती है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, इसलिए ये व्रत कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष माना जाता है। 8 मार्च को रंग पंचमी मनाई जाती है, जिसका संबंध देवताओं के आनंद से जुड़ा जाता है। इसके बाद 10 मार्च को शीतला सप्तमी और 11 मार्च को शीतला अष्टमी या फिर बसोड़ा का पर्व आता है। शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना गया है। इन व्रतों का संदेश स्पष्ट है, स्वास्थ्य की रक्षा करना ही धर्म का एक सबसे बड़ा स्वरूप है। प्रकृति के नियमों का पालन करने से जीवन में संतुलन बना रहता है, ये भी सबसे बड़ा संदेश। 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी और मीन संक्रांति एक साथ आती है। पाप मोचनी एकादशी व्यक्ति को ये विश्वास दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप से जीवन की गलतियों से मुक्ति पाई जा सकती है। मीन संक्रांति सूर्य के परिवर्तन का संकेत है, जिसे जीवन में नई दिशा और नई संभावनाओं से जोड़ा जाता है। 16 मार्च को प्रदोष व्रत और 17 मार्च को मासिक शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि आत्म संयम और आंतरिक शक्ति के जागरण का पर्व है। 18 मार्च को दर्श अमावस्या पितृ तर्पण और पारिवारिक शांति से जुड़ी हुई ये वक्त कही जाती है और ये सिखाती है कि पूर्वजों का सम्मान जीवन में स्थिरता और आशीर्वाद लाता है। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होता है और इस दिन युगादि तथा गुड़ी पड़वा भी मनाई जाती है। ये दिन हिंदू नववर्ष का प्रतीक है और नए जीवन में नए लक्ष्यों और नए संकल्पों का समय माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति, अनुशासन और आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर देती हैं। 20 मार्च को झूलेलाल जयंती और चंद्र दर्शन है। 21 मार्च मत्स्य जयंती, गौरी पूजा और गणगौर है। 22 मार्च को वासुदेव चतुर्थी है। 23 मार्च को लक्ष्मी पंचमी और 24 मार्च को रोहिणी व्रत तथा यमुना छठ आते हैं। ये सभी पर्व जीवन में सुख लाते हैं, सौभाग्य लाते हैं, समृद्धि बढ़ाते हैं और पारिवारिक संतुलन के प्रतीक हैं। 26 मार्च रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। भगवान श्री राम को मर्यादा,
सत्य और कर्तव्य का प्रतीक माना गया है। रामनवमी ये सिखाती है कि जीवन में ना सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि चरित्र और अनुशासन से प्राप्त होते हैं। इसी दिन दुर्गा अष्टमी, अशोक अष्टमी और महातारा जयंती भी पड़ती है, जो कि शक्ति और धर्म की रक्षा का संदेश देती है। 27 मार्च को इस्कॉन परंपरा के अनुसार रामनवमी और स्वामी नारायण जयंती मनाई जाएगी, जो भक्ति को सेवा और संगठन से जोड़ती है। 29 मार्च को कामदा एकादशी आती है, जिसे इच्छाओं की शुद्धि और आत्मिक उन्नति का व्रत माना गया है। 30 मार्च को शुक्ल प्रदोष और 31 मार्च को महावीर जयंती के साथ ये महीना समाप्त होता है। महावीर जयंती अहिंसा, सत्य और संयम का संदेश देती है, जो किसी भी समाज और व्यक्ति के लिए सफलता और यश की स्थायी नींव होती है। इस तरह मार्च 2026 का महीना ये स्पष्ट करता है कि जब मनुष्य आस्था, विश्वास और कर्म को संतुलित करता है, तब जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, कीर्ति अपने आप आने लगती है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोच, सही आचरण और सही निर्णय की मांग है।